आज का पहला क्वेश्चन है व्हेन यू सेंड एन ईमेल विच द फ्लोइंग फील्ड्स शुड कंटेंट योर ईमेल एड्रेस। आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से किस फील्ड में आपका ईमेल आईडी यानी कि आपका जो है खुद का ईमेल आईडी कहाँ पे किस फील्ड में एंट्री करना होता है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन से दिया गया है बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो ऑप्शंस हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम में हम यहाँ पे खुद का ईमेल एड्रेस एंट्री करते हैं और टू में उसका ईमेल एड्रेस एंट्री करते हैं जिसे हम यहाँ पे मेल सेंड करने वाले होते हैं। उसके अलावा बीसीसी में और सीसी में जो यहाँ पे डाला जाता है, बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी और सीसी का होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। सिंपली पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का यहाँ पे हिस्सा नहीं है, पार्ट्स नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग एंड बोलते हैं, जिसे कहा जाता है एप्रीसेंट। ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे ईमेल देखते हैं तो ईमेल में एट द रेट यानी कि ऐट का साइन देते हैं और जो डॉट होता है जिसे हम लोग पीरियड कहते हैं इसका भी साइन दिया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे जीमेल हो गया abcd@gmail आ गया, फिर डॉट कम, तो वो जो डॉट होता है उसको हम लोग यहाँ पे पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो है एंड का साइन ईमेल एड्रेस में नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी टाइप्स इज एल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। सिंपली पूछा जा रहा है यानी कि एसएसडी के बारे में आपसे सिंपली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे पहला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे फ्लैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फ्लैश मेमोरी है, जिसे हम लोग यहाँ पे एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है फ्लैश मेमोरी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे लिनक्स। ठीक है, लिनक्स जो है एक प्रकार का यहाँ पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपली पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन से दिए गया है वो है यहाँ पर, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसमें से यहाँ पे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी जो ऑप्शंस में दिए गए लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया और यूनिक्स हो गया, ये सब आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये सब ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इस कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन से है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। इसमें सभी जो है यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि जैसे कि कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द सिलिकॉन चिप्स यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड। सिंपली पूछा जा रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन चिप्स को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर ये रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है सिलिकॉन चिप्स। ठीक है, सिलिकॉन चिप्स को सिंपली कहा जाता है क्या, तो माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इन क्रोम वेब ब्राउज़र
व्हाट डज Ctrl+T, यानी कि आप अगर वेब ब्राउज़र ओपन किया और वहाँ पे कोई भी वर्क कर रहा है तो अगर आप कंट्रोल के साथ यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं तो क्या होगा, यानी कंट्रोल टैब प्रेस करने से क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन से है ओपन अ न्यू टैब, स्विच टू द नेक्स्ट टैब, या अगला जो ऑप्शन नंबर सी है क्लोज द करेंट टैब, या ऑप्शन नंबर डी रेफरेंस टैब। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएंगे स्विच टू द नेक्स्ट टैब। जैसे आप क्रोम ओपन किए हैं उस पर आप अगर मान लीजिए मल्टीपल टैब ओपन किए तो अगर आप जिस टैब में काम कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट टैब में जाना चाहते हैं तो सिंपली आपको कंट्रोल के साथ यहाँ पे टैब प्रेस करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, पूछा जा रहा है कि SRAM स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर मेमोरी। सिंपली है कि कंप्यूटर मेमोरी में SRAM का पूरा रूप क्या है, पूरा नेम क्या होता है, तो बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी, उसके बाद दिया गया है ऑप्शन नंबर सी स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड रीड एक्सेस मेमोरी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए सिंपली इसको याद करने के लिए यहाँ पे SRAM लिखा हुआ है, तो रैम का अगर आपको यहाँ पे फुल फॉर्म याद है तो सिंपली एस से क्या हो जाएंगे स्टैटिक, बाकी बाद रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपली है और आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोफोन जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो स्पीकर जो है कौन सा डिवाइस होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, माइक्रोफोन इनपुट हुआ तो स्पीकर हमारा जो होता है वह होता है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच डेस्कटॉप एलिमेंट इन विंडोज़ डिस्प्ले सिस्टम नोटिफिकेशन डेट एंड टाइम एंड बैकग्राउंड ऐप्स स्टेटस। यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि विंडोज़ में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन, दिनांक और समय यानी कि डेट एंड टाइम, बैकग्राउंड ऐप्स की स्थिति को यहाँ पे प्रदर्शित करता है, यहाँ पे आपको उस स्टेटस को दिखाता है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, पहला ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट मेनू, और ऑप्शन नंबर डी नोटिफिकेशन एरिया। तो जब हम अब विंडोज़ 10 चलाते हैं 11 चलाते हैं तो वहाँ पे ये सभी जो नोटिफिकेशन आते हैं उसका इसमें से कहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ पे उसका स्टेटस शो होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा नोटिफिकेशन एरिया में ये सभी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया हुआ है न्यू शॉर्टकट की इज। सिंपली पूछा जा रहा है कि न्यू का शॉर्टकट की क्या होगा। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल एन। ठीक है, जो न्यू का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल एन होते हैं। और कंट्रोल ए के लिए मतलब ए से हम लोग कंट्रोल ए करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट के लिए होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल पी से प्रिंट। हम लोग यहाँ पर प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द एलईडी। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि एलईडी का पूरा रूप यानी कि एलईडी का पूरा नाम क्या होगा। तो देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया हुआ है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, उसके बाद दिया गया है लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, दो ऑप्शन यहाँ पे हमको सेम देखने के लिए मिल नहीं, यह ऑप्शन नंबर सी है लाइट एडिटिंग है। ठीक है, इमिटिंग नहीं है, एडिटिंग डायोड है। ऑप्शन नंबर डी है लाइट इंटरनल डायोड। तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर बताएंगे आप। यहाँ पे एलईडी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इन एमएस वर्ड का क्वेश्चन है और सिंपली पूछा जा रहा है कि कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, जब हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो यहाँ पे प्रेस करते हैं तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया उसे आप ध्यान से समझेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया कर्सर को एक
शब्द बाएं ओर ले जाने के लिए, ठीक है, यानी कि वन वर्ड आपको लेफ्ट साइड में जाने के लिए। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया हुआ है कर्सर को लाइन के अंत तक ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया गया कर्सर को दस्तावेज के अंत तक ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी दिए गया है यहाँ पे कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर तो बताएंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। कुछ यहाँ पे जो दिया गया हुआ है मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कर्सर यहाँ पे है और जैसे आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे ना तो ये द के यहाँ से यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा, फिर प्रेस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पर अगर लेफ्ट के बदले राइट बटन प्रेस करेंगे तो ये कर्सर आपका यहाँ से हटकर आगे की ओर आ जाएगा। तो समझ गए होगा यहाँ पे जो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का क्या यूज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रोल पी, ठीक है, यूज्ड फॉर इन अ कंप्यूटर। सिंपली पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में कंट्रोल पी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शंस दिया गया देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। जो कंट्रोल पी होते हैं वो प्रिंट का शॉर्टकट होता है। जब भी हमको प्रिंट करना होता है तो सिंपली कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। और कट का जो हो जाता है कंट्रोल एक्स हो जाएंगे, पेस्ट का कंट्रोल भी हो जाएगा और सेव एज का कंट्रोल शिफ्ट एस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से एमसी कंप्यूटर के MCQ सीरीज के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।